हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने देखा था जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जो चार आश्रम थे, हमारे चारों आश्रम व्यवस्था हमने देखी थी कि किस आश्रम को किस आयु में निभाया जाता है, आश्रम व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, उनका क्या कार्य था, किस उद्देश्य के लिए जो है आश्रम बनाए गए थे। तो चारों आश्रम हमने पढ़े थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। अब अगर इन चारों आश्रम की हम बात करें तो इन चारों में से जो हमारा गृहस्थ आश्रम है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम था। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? गृहस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यह सर्वश्रेष्ठ माना गया। अब ये सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? क्यों? क्योंकि इसमें जो है तीनों ऋण दिए गए हैं। जो हमारा गृहस्थ आश्रम है ये सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया क्योंकि इसी में जो है हमारे तीनों ऋण हैं। और तीनों ऋण की अगर बात करें तो हमारा ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। अब जो ये ऋण है, अगर ऋण की बात करें तो ये ऋण कैसे चुकाएं? तो जो हमारे ऊपर ये तीन ऋण हैं जो गृहस्थ आश्रम में आते हैं, इन ऋण को चुकाने के लिए अगर ऋषि ऋण की बात करें तो ऋषि ऋण क्या था? जो गुरु था उसका हमारे ऊपर, हम उसके ऋणी थे, उसका हमारे ऊपर ऋण था कि उसने हमें जो शिक्षा दी है वो उसने हमें ऋण दिया है। उस ऋण को चुकाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें शिक्षा प्राप्त हुई है अगर वो शिक्षा हम किसी एक को दे दे तो हमारा ऋषि ऋण चुकाया जा सकता है। अब अगर देव ऋण की बात करें तो यज्ञ करके देवताओं का नाम लेके जो है देव ऋण चुकाते हैं। और पितृ ऋण की बात करें तो एक संतान उत्पन्न करके जो है पितृ ऋण चुकाया जाता है। तो ये तो हुए हमारे ऋण। अब अगर विवाह की बात करें, जो उत्तर वैदिक काल में हमने विवाह की बात की थी कि उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह थे? 8 प्रकार के विवाह थे। तो कौन कौन से 8 प्रकार के विवाह थे वो सारे आज हम डिटेल में करेंगे। तो हेडिंग डालिए विवाह। विवाह की अगर बात करें तो ये 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? फर्स्ट पॉइंट है 16 संस्कारों में से 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। अब जो ये विवाह है, अगर विवाह की बात करें तो विवाह को जो है जो 8 प्रकार के विवाह थे हमारे उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इनको 2 भागों में बांटा गया है। और 2 भाग कौन कौन से? अगर 2 भाग की बात करें, जो 2 पार्ट्स हैं हमारे, एक्सेप्टेड बाय रिलीजन और नॉट एक्सेप्टेड बाय रिलीजन, मतलब धर्म द्वारा स्वीकृत, जिसको धर्म ने स्वीकृति दी है। पहला क्या है? धर्म द्वारा स्वीकृत। और दूसरा है धर्म द्वारा अस्वीकृत, नॉट एक्सेप्टेड बाय रिलीजन। तो ये 2 टाइप के विवाह जो है हमारे, उन 8 को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 धर्म द्वारा स्वीकृत, 4 धर्म द्वारा अस्वीकृत। अब अगर 8 प्रकार के विवाह की बात करें तो कौन कौन से हैं वो? तो जो धर्म द्वारा स्वीकृत है वो कौन से हैं? तो पहला लिखिए आर्य विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है हमारा ब्रह्म विवाह और चौथा था प्रजापति विवाह। तो ये 4 विवाह थे जो धर्म द्वारा स्वीकृत है, एक्सेप्टेड बाय रिलीजन। और अगर अस्वीकृत की बात करें तो पहला था हमारा राक्षस विवाह,
असुर विवाह, पेशच विवाह, और लास्ट था हमारा गंधर्व विवाह। जिसको लव मैरिज बोलते हैं। तो ये है 8 टाइप के जो हमारी शादियां होती थी उत्तर वैदिक काल में वो। अब अगर डिटेल में बात करें कि आर्य विवाह क्या है, लिख लिया यहाँ तक, लिखिए इसको। हो गया ये? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आर्य विवाह। आर्य विवाह की बात करें तो ये इस प्रकार का विवाह था जिसमें जो कन्या जो वर पक्ष होता था या दूल्हा जो होता था वो कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर विवाह जो किया जाता था उसको आर्य विवाह कहा जाता था। तो इसमें लिखिए वर पक्ष या दूल्हे द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल देकर किया गया विवाह क्या कहलाता था? आर्य विवाह। अब दूसरे की अगर बात करें तो दैव्य विवाह। अगला क्या है हमारा? दैव्य विवाह। दैव्य विवाह जो है वो पुरोहित के साथ किया गया विवाह जो होता था उसको दैव्य विवाह कहा जाता था। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? पुरोहित के साथ किया गया विवाह। पुरोहित के साथ किया गया विवाह। अब पुरोहित के साथ विवाह कैसे किया जाता था? तो पुरोहित को दक्षिणा के रूप में कन्यादान करके जो विवाह किया जाता था उसको दैव्य विवाह कहा जाता था। पुरोहित जो होता था उसको दक्षिणा के रूप में कन्यादान कर देते थे और उसी को क्या कहते थे? दैव्य विवाह। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? दक्षिणा के लिए किया गया कन्यादान और इसी को कहते थे दैव्य विवाह। अगला है हमारा ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की अगर बात करें तो ये किस प्रकार का विवाह था? तो हेडिंग डालिए ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की अगर बात करें तो ब्रह्म विवाह था जिसमें जो है समान वर्ण में जो समान वर्ण की कन्या थी उसका विवाह समान वर्ण के वर से, दोनों समान वर्ण के होते थे उसमें उसका विवाह किया जाता था कन्या धन देकर। आज के टाइम पे जिसे दहेज कहा जाता है। तो कन्या धन किस लिए दिया जाता था? कि जो कन्या है उसके पालन पोषण के लिए जो पिता है वो अपनी कन्या को धन देकर समान वर्ण में विवाह करता था, उसको कहते थे ब्रह्म विवाह। तो लिखिए इसमें समान वर्ण में कन्या धन देकर किया गया विवाह। कहलाता था हमारा ब्रह्म विवाह। अगला जो है हमारा वो है प्रजापति विवाह। तो हेडिंग डालिए प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह की अगर बात करें तो प्रजापति विवाह में समान वर्ण में
समान कन्या और समान जो हमारा वर होता था उसका बिना किसी लेन देन के किया गया विवाह। अब जो समान कन्या और समान वर्ण मैंने यूज किया है उसका मतलब है कि कन्या और जो दूल्हा होता था वो बराबर होते था, ना एक दूसरे से कोई कम होता था ना ज्यादा होता था, और एक ही वर्ण के दोनों होते थे। उसमें बिना किसी धन के जो कन्यादान जो दहेज वगैरह दिया जाता था बिना उसके दिए किया गया विवाह जो है प्रजापति विवाह कहलाता था। तो इसमें लिखिए समान वर्ण में समान कन्या और समान वर जो था वर का बिना किसी लेन देन के किया गया विवाह। हमारा प्रजापति विवाह कहलाता था। तो ये 4 विवाह हुए हमारे जो धर्म द्वारा स्वीकृत थे, एक्सेप्टेड बाय रिलीजन। तो ये चारों विवाह थे हमारे जो धर्म ने स्वीकार किए थे। अब अगर अस्वीकृत की बात करें कि जो 4 विवाह थे जो हमारे अधर्म मतलब जो धर्म था उसने स्वीकार नहीं किए थे, तो वो कौन कौन से विवाह थे? पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और गंधर्व विवाह। अब ये विवाह किस प्रकार के थे? तो अगर उनकी बात करें तो जो हमारा असुर विवाह था, अगर असुर विवाह की बात करें तो जो कन्या होती थी, कन्या के माता पिता से कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। तो अगला हेडिंग डालिए असुर विवाह। असुर विवाह की अगर बात करें तो कन्या के माता पिता से कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। कन्या के माता पिता से कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। असुर विवाह कहलाता था। अगले की बात करें तो हमारा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहते थे। तो गंधर्व विवाह कौन सा था? जो प्रेम विवाह होता था। और इस विवाह को करने की अनुमति केवल क्षत्रिय को थी, बाकी किसी भी वर्ण को प्रेम विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो केवल क्षत्रिय कर सकते थे। केवल क्षत्रिय को अनुमति। अगला है हमारा राक्षस विवाह। अगली हेडिंग डालिए राक्षस विवाह। अब राक्षस विवाह की अगर बात करें तो जो हारा हुआ राजा था, हारे हुए राजा की पत्नी, बहन, बेटी, इन सब से मतलब इन सब में से किसी से भी किए गए विवाह को जो है राक्षस विवाह कहा जाता था। तो इसमें लिखिए हारे हुए राजा की कन्या, बहन या पत्नी के साथ किया गया विवाह। राक्षस विवाह कहलाता था। और आखिरी है हमारा पैशाच विवाह। अगला लिखिए पैशाच विवाह। अगर पैशाच विवाह की बात करें
तो धोखे से किया गया विवाह, या सोती हुई स्त्री के साथ किया गया विवाह, या स्त्री को नशे की हालत में किया गया विवाह, जबरदस्ती करके विवाह किया गया, तो ये सारे विवाह किस में आते थे? हमारे पैशाच विवाह में। तो लिखिए, धोखे से किया गया विवाह, सोती हुई स्त्री के साथ किया गया विवाह, सोती हुई स्त्री के साथ किया गया विवाह, नशे की हालत में किया गया विवाह, स्त्री को नशे में करके किया गया विवाह, छल से किया गया विवाह, तो ये सारे विवाह हमारे कौन से थे? पैशाच विवाह। तो ये थे हमारे 8 प्रकार के विवाह। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक? अब अगला टॉपिक है हमारा, जो प्राचीन भारत था हमारा, उसके दर्शन, एंशिएंट इंडियन फिलोसफी। अब अगर प्राचीन भारत के दर्शन की बात करें तो इसके 2 विचार थे। एक था हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट, और दूसरा था जो हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट। जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट था वो था हमारा आस्तिक, और जो हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट था वो था हमारा नास्तिक। तो अगली हेडिंग डालिए, एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, प्राचीन भारत के दर्शन, प्राचीन भारत के दर्शन। इसके 2 विचार थे। एक था हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट, जिसको आस्तिक कहा जाता है, जो भगवान में विश्वास रखते हैं। और दूसरा था हमारा हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट, हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट, जिसको नास्तिक कहते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। अब अगर बात करें ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट की, तो ऐसी विचारधारा जो वेदों में विश्वास रखती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? ऐसी विचारधारा जो वेदों में विश्वास रखती है। और अगर हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो ये ऐसी विचारधारा है जो वेदों में विश्वास नहीं रखती है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ऐसी विचारधारा जो वेदों में विश्वास नहीं रखती। और ये हमने देखा है आस्तिक और नास्तिक, मतलब जो हमारी ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट है वो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानती, और जबकि अगर ये वेदों को प्रामाणिक मानती है और हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट वेदों को प्रामाणिक नहीं मानती। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? वेदों को
प्रामाणिक मानती है। वेदों को प्रामाणिक मानती है। एविडेंस के रूप में ये लोग जो है वेदों को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि हेटेरोडॉक्स की अगर बात करें तो ये वेदों को प्रमाणित नहीं मानती। और लास्ट लिख लीजिए इसमें, ईश्वर में आस्था रखती है। ईश्वर में आस्था रखती है। और ये ईश्वर में आस्था नहीं रखती। ईश्वर में आस्था नहीं रखती। तो ये है हमारे टू स्कूल ऑफ थॉट्स। अब ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट कौन से थे? तो इनकी अगर बात करें तो ये है हमारा सर दर्शन। जो हमारी 6 फिलोसफीज है वो किस में आ जाती है? ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट में। ये लोग जो है वेदों को प्रमाणित मानते हैं, वेदों में विश्वास रखते हैं और ईश्वर को भी मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा? सर दर्शन। और अगर यहाँ पर हम बात करें हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट में, हमारा जैसे जैन दर्शन, जैनिज्म जो था, जैनिज्म फिलोसफी, बुद्धिज्म फिलोसफी, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, और अगर बात करें जैसे 6 फिलोसफीज यहाँ पर है जो ईश्वर में विश्वास रखती है, वेदों को प्रमाणित मानती है, ऐसे ही 6 फिलोसफीज सर दर्शन यहाँ पर भी है जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ना ही वेदों को प्रमाणित मानते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे सर दर्शन है। अब अगर डिटेल में बात करें इन 6 दर्शन की और इन 6 दर्शन की, कि नास्तिक वाले 6 दर्शन कौन से हैं और आस्तिक वाले 6 दर्शन कौन से हैं, तो उसको अभी हम डिटेल में करेंगे। यहाँ तक लिखिए पहले। हो गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सर दर्शन। पहले नास्तिक वाले कर लेते हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखती। तो पहला है हमारा नियतिवाद का सिद्धांत। नियतिवाद, अगर नियतिवाद को आप देखोगे तो नियतिवाद में क्या है? नियति, जिसका क्या मतलब है? भाग्य, डेस्टिनी। नियति का अर्थ क्या है? भाग्य। तो जो नियतिवाद है, इनका जो संस्थापक थे, जिसने इसकी संस्थापना की, अगर इसके संस्थापक की बात करें तो नियतिवाद के संस्थापक कौन थे? मक्खली घोषाल। अब जो मक्खली घोषाल है, इन्होंने नियतिवाद की संस्थापना की। तो इनकी जो विचारधारा थी, इनका मानना था कि कर्म कुछ नहीं होता, भाग्य में जो नियति है उसमें जो लिखा होता है वही होता है। तो इनका मानना क्या था? ये क्या कहते थे कि कर्म कुछ नहीं होता, कर्म कुछ नहीं होता, नियति में जो होता है वही होता है। नियति में जो होता है वही होगा।
तो ये इनकी फिलोसफी थी। अब अगर मखली घोषाल की बात करें तो जो हमारे मखली घोषाल है बाद में ये जो है आजीवक संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में पूछ ले आजीवक संप्रदाय से कौन जुड़ा है तो कौन जुड़ा है हमारा मखली घोषाल, बाद में किससे जुड़े आजीवक संप्रदाय। और अगर नियतिवाद के संस्थापक फाउंडर की बात करें तो कौन है मखली घोषाल। तो ये तो हुआ हमारा पहला दर्शन। दूसरे की अगर बात करें तो भौतिकवाद। दूसरा क्या है हमारा भौतिकवाद। तो नेक्स्ट लिखिए भौतिकवाद। मटेरियलिज्म। अब अगर भौतिकवाद की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे। भौतिकवाद के जो संस्थापक हैं वो थे बृहस्पति। लेकिन बाद में जो लोकप्रिय संस्थापक बने, बाद में लोकप्रिय संस्थापक चारवाक बने। अब इनका मानना क्या था, इनकी फिलोसफी थी जो भौतिकवाद की कि खाओ पियो मौज करो चाहे कर्ज लेके जियो। मतलब ये कहते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इनका क्या उद्देश्य था कि जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख होना चाहिए। तो ये इनकी फिलोसफी थी। अब अगर चारवाक की बात करें तो जो चारवाक थे जैसे हमारे मखली घोषाल आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए, बाद में किससे जुड़े आजीवक संप्रदाय से। ऐसे ही जो चारवाक थे ये बाद में लोकायत संप्रदाय से जुड़े। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। जो चारवाक थे ये बाद में किससे जुड़े लोकायत संप्रदाय। तो ये हुआ हमारा भौतिकवाद। अब जो तीसरी फिलोसफी है वो है अक्रियवाद। तो तीसरी लिखिए अक्रियवाद। यहां तक हो गया। तीसरी क्या है अक्रियवाद। अब अक्रियवाद का संधि विच्छेद हम देखें तो ये किससे मिलकर बना है अ प्लस क्रिय, मतलब नो एक्शन। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे। अगर इसके संस्थापक की बात करें अक्रियवाद के संस्थापक की, इसके संस्थापक जो है वो है हमारे पूरनकश्यप। अब जो ये अक्रियवाद का सिद्धांत है, ये जो अक्रियवाद का दर्शन है, ये दर्शन जिसके संस्थापक पूरनकश्यप है, ये कहते हैं कि कोई भी काम किसी भी गुण या दोष का निर्धारण नहीं करता है। मतलब ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है। तो ये क्या कहते हैं, ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है। तो ये था हमारा अक्रियवाद। अगला है उच्छेदवाद। नेक्स्ट लिखिए उच्छेदवाद। अब अगर उच्छेदवाद की हम बात करें तो जो उच्छेदवाद है इसके जो संस्थापक है वो है अजीत केस कंबलिन।
तो अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? अजीत, केश, कंबलिन। इनका नाम केवल अजीत है। केश, कंबलिन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये अजीत ऋषि थे जिन्होंने उच्छेदवाद के जो संस्थापक है, ये इनके जो केस थे, जो बाल थे, वो इतने बड़े बड़े थे कि इनके पूरे शरीर को कंबल की तरह ढक कर रखते थे, इसीलिए इनको केश कंबलिन कहा गया और नाम इनका क्या था? अजीत। अब इनका कहना क्या था कि मृत्यु के प्रति कोई भी वस्तु नहीं रहती, मतलब मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता, सब समाप्त हो जाता है। तो इनका क्या कहना था? मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। तो ये था हमारा फोर्थ फिलोसफी। अब अगर अगले की बात करें तो अगला है हमारा अशाश्वतवाद का सिद्धांत। अशाश्वतवाद, इसके संस्थापक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक थे पुकुत कात्यायन। इसके संस्थापक कौन है? पुकुत कात्यायन। अब इनका क्या कहना है कि जो हमारा शरीर है वो 7 तत्वों से मिलकर बना है। तो इनका मानना क्या था कि शरीर 7 तत्वों से मिलकर बना है। सात तत्वों से मिलकर बना है। और लास्ट जो है हमारा वो है अज्ञेयवाद। आखिरी है अज्ञेयवाद। अगर इसके संस्थापक की हम बात करें, जो अज्ञेयवाद है, इसके संस्थापक कौन थे? संजय वेलिटपुत। संजय वेलिटपुत इसके संस्थापक थे। और इनका मानना क्या था? ये अज्ञानता की बात करते थे कि मनुष्य अज्ञानी है। तो ये किसकी बात करते थे? अज्ञानता की। अज्ञानता की बात करते थे कि मनुष्य अज्ञानी है। तो ये थे हमारे 6 नास्तिक वाले सर दर्शन। लिख ले यहां तक, लिखिए इसको जल्दी। अब अगर आस्तिक वाले सर दर्शन की बात करें तो हेडिंग डालिए षड दर्शन। आस्तिक वाले जो ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो पहला कौन सा था हमारा? सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन। योग दर्शन। वैशेषिक दर्शन। मीमांसा दर्शन।
जिसको पूर्व मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। और आखिरी है उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो ये थे हमारे 6 आस्तिक वाले दर्शन। अब अगर सांख्य दर्शन की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? अगर इसके संस्थापक की बात करें और इनकी किताब की अगर बात करें कि इनसे कौन कौन सी बुक रिलेटेड है, तो जो हमारा सांख्य दर्शन है इसके जो संस्थापक थे वो थे कपिल मुनि। और सांख्य दर्शन से जो बुक है वो है सांख्य सूत्र या कपिल सूत्र। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम मुनि। और इसकी बुक थी न्याय सूत्र। योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। और इसकी जो बुक थी वो थी योग सूत्र। वैशेषिक दर्शन की अगर बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वो थे कणाद या उल्लूक। अब जो कणाद है, कणाद में जो कण है इसका मतलब क्या है? कण मतलब एटम। एटम से मिलकर क्या बने? मॉलिक्यूल। और इन मॉलिक्यूल की स्टडी को ही बाद में क्या कहा गया? फिजिक्स। तो यहीं से जो है फिजिक्स बनी। अब इसके बुक की अगर बात करें तो इसका वैशेषिक सूत्र, मीमांसा दर्शन के संस्थापक की बात करें तो जैमिनी। और इनकी जो बुक थी वो थी मीमांसा दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन, नहीं पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा सूत्र। और उत्तर मीमांसा के अगर संस्थापक की बात करें, जो वेदांत दर्शन है हमारा, इसके जो संस्थापक थे वो थे वेद व्यास, जिन्हें बादरायण भी कहा जाता है। और जो हमारा वेदांत दर्शन है इसकी जो बुक थी वो क्या थी? हमारी ब्रह्म सूत्र। तो ये थे हमारे सर दर्शन। लिख लिया यहाँ तक? तो यहाँ पे जो है आज हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ। कल से जो हमारा नया टॉपिक है वो है बुद्धिज्म। कल हम बौद्ध धर्म शुरू करेंगे। डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म बना, क्या क्या चीजें उसमें हुई, सारी उसकी काउंसिल्स। तो ये सब चीजें जो है हम कल से बुद्धिज्म जो है कल से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। और अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो हम लोग ये क्लासेस YouTube प्लेटफॉर्म से कवर कर रहे हैं। YouTube पे जो हमारा YouTube हैंडल है @GS by अनुष्का चौधरी, तो यहाँ से जो है हम डेली अपनी YouTube क्लासेस कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारे साथ क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली क्लासेस से जुड़िए। थैंक यू। आज की क्लास इतना ही रखते हैं।